कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बेहतर और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज सभी के लिए मैं लेके आया हूँ मास्टर प्लान, और ये मास्टर प्लान है आपका CUET-PG MC एग्ज़ाम के लिए, और वो भी 30 डेज़ का। और यदि आप ये 30 डेज़ यदि आप फॉलो कर लेते हैं इस मास्टर प्लान को, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में, और आप ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुँच पाओगे। लेकिन आपको डेली ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो चलिए जानते हैं वो सारे के सारे स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। मतलब 75 क्वेश्चंस आपके आएंगे, 90 मिनट्स का टाइमिंग होगा, 4 मार्क्स मिलेंगे आपके क्वेश्चन को सही करने पे, 1 मार्क्स आपका यहाँ पे कट होगा यदि आप गलत आंसर करते हैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। साथ में यदि बात करें तो यहाँ पे सिलेबस की, तो सिलेबस में यहाँ पे आपके पास थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मैथ एंड कंप्यूटर साइंस, ये 3 सब्जेक्ट आपके मेन होते हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे। यदि हम बात करें तो मैथ में आपको 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो अगेन 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और रीजनिंग में आपको 5 से 15 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट में आपको कमांड अपनी बनानी है यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो सिलेबस है मैथ का है, कंप्यूटर अवेयरनेस की यदि बात करें और रीजनिंग की, ये हमारा यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। तो एक बार हम सिलेबस को यहाँ पे देख लेते हैं। मैं आपके सभी के लिए यहाँ पे अलग से मैंने सिलेबस, ये देखिए STQP09 ये इसका कोड होता है। और यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे, सबसे पहले थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग होता है। तो थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं। मैथमेटिक्स की बात करें, सेट थ्योरी, देन इसके बाद प्रोबेबिलिटी, एंड देन स्टैटिस्टिक, एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस, इन सब से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। देन यदि बात करें कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर और डिजिटल फंडामेंटल, ये आपके कंप्यूटर में सारे के सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो ये इन सारे टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से 30 डेज़ का हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है, सारे के सारे सेक्शंस पे आपको फोकस करना है। क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या है वीकनेस है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। आपकी यदि मैथ वीकनेस है और कंप्यूटर साइंस आपका स्ट्रेंथ है, तो आपको मैथ को भी अपने स्ट्रेंथ में कवर करना होगा या कन्वर्ट करना होगा, स्ट्रेंथ बनाना होगा। मैथ को भी, रीजनिंग को भी स्ट्रेंथ बनानी होगी, तीनों सब्जेक्ट को स्ट्रेंथ बनाना होगा, कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले वीक की यदि बात करें तो वो है फाउंडेशन बिल्डिंग, जिसमें हमें क्या करना है, 1 डे फर्स्ट, डे 2 और डे 3, इन 3 डेज आपको मैथ खूब पढ़नी है, चाहे वो सेट थ्योरी हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हो, एल्जेब्रा हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या कैलकुलस हो, खूब पढ़ाई करनी है उसमें। इसके बाद डे 4, 5 और 6, इन 3 डेज में हमको कंप्यूटर बहुत मेहनत करनी है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, डिजिटल फंडामेंटल हो या फिर डेटा स्ट्रक्चर हो। इसके बाद जो हमारा डे 7 होगा रीजनिंग का, इसमें हमको रीजनिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब आपको क्लियर कर लेने हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है। तो आपको अब हर डे डबल वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम वीक 2 में स्ट्रेंथन कोर कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो यहाँ पे हम जो हमारा डे 8, 9, 10 होगा, यहाँ पे हम मैथ की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एडवांस जो टॉपिक्स हैं उनकी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और उन फॉर्मूलोज को याद रखेंगे, उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर जो डे 11, 12 और 13 होगा, वहाँ पे कंप्यूटर के बारे में पूरा डिटेल हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे, जिसके भी जो भी एडवांस टॉपिक्स होंगे वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी एडवांस टॉपिक्स होंगे, डिजिटल फंडामेंटल के जितने भी एडवांस टॉपिक होंगे, डेटा स्ट्रक्चर के जितने भी एडवांस टॉपिक होंगे, वो सब हम यहाँ पे डिटेल में अपना कंप्लीट करेंगे। और 14 जो डेज होगा, वहाँ पे आपकी जो है वो रीजनिंग आपकी यहाँ पे कवर होनी है, जिसमें आपको प्रॉपर वे में यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, खूब यहाँ पे प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है, अब वीक 3 में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है और रिवीजन करना है। खूब मॉक टेस्ट लगाने हैं और खूब आपको रिवीजन करना है। आपको क्या करना है, डे 15, 16 और 17, इन 3 डेज में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। मतलब उसमें रीजनिंग भी होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस भी होना चाहिए और मैथ भी होना चाहिए। 75 क्वेश्चंस की आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है, और इसके बाद परफॉर्मेंस को अपना एनालाइज करना है कि क्या ऐसा परफॉर्मेंस आ रहा है। फिर डे 18, 19, 20 में हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। अपने जितने भी वीक एरियाज हैं उसको हमें बेटर करना है और प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर।
क्वेश्चंस को, PYQs को आपको प्रैक्टिस करना है। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबको प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करना है। अब इसके बाद डे 21 और 22 में आपको फोकस करना है जो भी आपके 3 सब्जेक्ट हैं, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मैथ एंड कंप्यूटर साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका वीक 4 आता है फाइनल प्रिपरेशंस का। ये लास्ट प्रिपरेशन है जिसमें हम क्या बात करेंगे, डे 23, 24 और 25 की, जिसमें हमें क्या करना है, 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं और इम्प्रूव करना है अपना टाइम मैनेजमेंट। मतलब हमें कोशिश करनी है जो सवाल है वो 1 मिनट में सॉल्व करना है। 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। 15 मिनट आप एक्स्ट्रा समय रखिएगा जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे उनके लिए और रिवीजन करने के लिए। तो आप टारगेट 1 मिनट का रखोगे तो बट ऑब्वियसली वो थोड़ा सा आपका एक्सीड होगा ही होगा। तो आपको एंड मूवमेंट तक ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, आपको एंड मूवमेंट तक कोई 5 मिनट का ही समय मिलेगा। तो वो 5 मिनट आपके रिवीजन के लिए या ऐसे क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहे उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने 1 मिनट टाइम फिक्स किया तो 1 ही मिनट में सॉल्व करोगे, वो ज़्यादा टाइम जाएगा ही। इसके बाद 26, 27, 28 ये 3 दिन में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है सारे फॉर्मूलेस को, अलजेब्रा के पूरे फॉर्मूलेस, कैलकुलस के पूरे फॉर्मूलेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पूरे फॉर्मूलेस, सेट थ्योरी के पूरे फॉर्मूलेस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के सारे फॉर्मूलेस, शॉर्टकट कीज जो भी हो सकते हैं, शॉर्टकट मेथड, वो सब आपको यहाँ पे याद रखना है। और की कॉन्सेप्ट जो हैं वो पूरे ध्यान होने चाहिए। इवन कंप्यूटर में भी बहुत सारे आपके पास फॉर्मूले यूज़ होते हैं, चाहे वो डेडलॉक्स हो, चाहे वो आपका प्रोसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके अलग अलग CPU शेड्यूलिंग से रिलेटेड हो, वहाँ पे भी बहुत जगह आपके नंबर सिस्टम हो, बहुत सारे फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं, की कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सब आपको यहाँ पे कवर करने हैं। और 29 और 30 की यदि बात करें तो वहाँ पे आपको रिलैक्स रहना है। ये नहीं कि आप अब घबरा रहे हो कि क्या होगा मेरा। यदि आपने पढ़ाई की है तो बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा और बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। यदि आपने अच्छी तरीके से ईमानदारी से पढ़ाई की है तो बिल्कुल मैं आपसे यहाँ पे 100% श्योर हूँ, बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा। और ये आप खुद जानते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने कितनी मेहनत की है। नोट्स को क्या करना है, आपको रिवाइज करना है और कॉन्फिडेंस रहना है, तो क्योंकि कॉन्फिडेंट रहोगे तो अच्छा करोगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक को आपको यहाँ पे कवर करना है। तो आप प्रीवियस ईयर जब पेपर लगाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगा लीजिएगा, 2022 का, 2023 का, 2024 का, ये तीनों ईयर्स का पेपर ज़रूर लगा के जाइएगा। मैथ में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने हैं सारे के सारे टॉपिक्स के। कंप्यूटर में आपको फोकस करना है, जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक है, जितने भी आपके डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक है, जितना भी आपके डिजिटल फंडामेंटल के टॉपिक है, सब पे पूरा फोकस करना है। और रीजनिंग में बस आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रीजनिंग में खूब प्रैक्टिस करनी है और आप अच्छा करोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अब क्या करना है, प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट की और प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। 5 से लेकर 6 जो आपके मॉक टेस्ट है उसको बिल्कुल आपको यहाँ पे कंप्लीट करना ही करना है। और एग्ज़ाम का पूरा एनवायरनमेंट भी आपको बना के रखना है। आप इस तरीके से आप अपने रूम में मेंटेन करोगे कि जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हो, और उसके बाद 5 से 6 आपको मॉक टेस्ट देने हैं। उतने टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस, किसी भी तरीके का आपको डिस्टर्बेंस बेसिकली फेस नहीं करना है। ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो। फिर उसके बाद आपको एनालाइज करनी है अपनी परफॉर्मेंस आफ्टर हर एक टेस्ट के बाद, और जो वीक पॉइंट है उसको आपको एनालाइज करना है और उसको इम्प्रूव करना है, उस पर मेहनत करनी है और उसी दिन उसको सॉल्व भी करना है। मतलब उसको इतना ही, उस पर्टिकुलर वीक पॉइंट को फाइंड करके उस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ के उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर अंडरस्टैंड करना है, उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है, उसके डिफिकल्टी लेवल को देखना है कि क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता देगा कि सवाल का लेवल क्या होने वाला है और किस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल अलग फिक्स रखना है। ठीक है, जैसे मेरे अकॉर्डिंग यदि आप मैथ में 40 मिनट, कंप्यूटर में 35 मिनट और 15 मिनट लॉजिक आप यहाँ पे रीजनिंग में देते हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और हर एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। अब आपने 1 मिनट रखा तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं समय देना। यदि आपका हो गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए। अदरवाइज आपका टाइम क्या होगा, यदि कोई क्वेश्चन में ज़्यादा जा रहा हो उसके बाद आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो बेनिफिट नहीं है। आपको टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं हो पा रहा आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए।
आपने इसीलिए 75 क्वेश्चन को 75 मिनट में कवर करना, क्योंकि 15 मिनट फिर आप उस सवाल में देना जो कि आपसे नहीं हो पा रहा था। मार्क फॉर रिव्यू कर देना, यदि मान लो कि कोई क्वेश्चन में आपको 50-50 डाउट है, उसको बाद में देखेंगे, मार्क फॉर रिव्यू डाल देना, और फिर ये 15 मिनट एक्स्ट्रा रहेगा, उसमें उसको सॉल्व कर लेना। तो टाइम अपना फिक्स रखिएगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो यूज़ कौन कौन से स्टडी मटेरियल या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, तो पहली बात यदि बात करें मैथ में, तो आपको यहाँ पे 11th-12th की जो इंटायर पूरी मैथ है उसको आपको यहाँ पे कवर कर लेना है। उसमें सारे के सारे टॉपिक दिए हुए हैं, तो उसके आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कंप्यूटर की बात करें तो आप सभी के पास अपने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की बुक्स होगी, तो उनके वो सारे के सारे टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम के, डिजिटल फंडामेंटल के, डेटा स्ट्रक्चर के, उस अपने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की बुक से कवर कर लेना है। साथ में रीजनिंग के लिए आपके पास अड्डा 24/7 की बेस्ट बुक है, आप उसको परचेस कर सकते हैं रीजनिंग से। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है तो डेली आप अड्डा 24/7 पे, मतलब बेसिकली आप CUET PG अड्डा 24/7 पे मेरी 6 PM पे डेली मेरी क्लास आती है, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर के साथ साथ, ठीक है, मैथ्स की भी क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। इसको आप नोट कर लीजिए, डेली आपको 6 PM पे जुड़ना है, जिसमें कंप्यूटर और मैथ दोनों मैं पढ़ा रहा हूँ। और चैनल है CUET PG अड्डा 24/7। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो आपको स्टे कंसिस्टेंट रहना, मोटिवेटेड रहना। डेली आपको 6 to 8 आवर्स पढ़ाई करनी है, थोड़ा छोटा ब्रेक भी आप ले सकते हो। हमेशा पॉजिटिव रहना है और स्ट्रेस को अवॉइड करना है। मेडिटेशन भी कर सकते हैं और एक्सरसाइज आपको करनी है स्टे फोकस होने के लिए। एक्सरसाइज करिए और खूब पढ़ाई करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। तो यदि ये सारे के सारे स्टेप्स आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। लास्ट मिनट टिप्स मैं ज़रूर बताऊंगा कि आपको सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे कर लेने हैं, शॉर्ट ट्रिक्स कर लेनी है, की कॉन्सेप्ट को कवर कर लेना है। साथ में फोकस करना है एक्यूरेसी पे, अटेम्प्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को, एंड स्टे अपडेटेड रहना है। ठीक है, मतलब जैसे यदि बात करें स्टे अपडेटेड रहना है किसके लिए, कंप्यूटर के जो भी आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस जो आपको मिल रहे हैं वो आप कर लो, मैथ के जो लेटेस्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं वो आप कर लो, ठीक है, रीजनिंग के भी जो लेटेस्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको भी आप कर लो। तो इस तरीके से ये आपके सारे के सारे स्टेप्स से मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे स्टेप्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि आप 30 डेज इसको फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमने आपके लिए, आपके सिलेक्शंस के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। उसके लिए आपको अड्डा 24/7 पे जाना होगा, उसकी वेबसाइट को ओपन करना होगा, ऑल कोर्सेज पे जाना होगा, UG एंड PG पे जाना होगा, CUET PG पे जाना है। देन इसके बाद आपको अगेन CUET PG को चूज़ करना है, और इसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपके लिए हमने क्रैश कोर्स हम लेके आए हैं, और महापैक भी आप ले सकते हैं। आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं या महापैक ले सकते हैं। यदि आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड May20 आप इस्तेमाल करोगे तो आपको देखो डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये जो क्रैश कोर्स है वो आपको 3,983 रुपीज़ में ये क्रैश कोर्स मिल जाएगा, जिसमें हम डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम कवर कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर कवर कर रहे हैं और डिजिटल फंडामेंटल कवर कर रहे हैं। साथ में उसके क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। मैथ में भी आपके सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस और यदि अलजेब्रा, पूरे के पूरी चीज़ें कवर की जा रही है, और मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ दोनों सब्जेक्ट, मैथ और कंप्यूटर साइंस। रीजनिंग की भी आपकी ज़बरदस्त क्लासेस वहाँ पे चल रही, तो सारी की सारी क्लासेस आपको डेली देखने को मिल रही हैं। तो यदि आप चाहते हैं अपना सिलेक्शन, तो बिल्कुल यहाँ पे आप फटाफट जल्दी से बैच में एनरोलमेंट लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी को बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार लगा होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर क्लास।